हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट कर लिए थे आपने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। आपसे पूछा गया है इज 301 is any term of sequence 5, 11, 17, 23 अप टू सो ऑन। आपसे पूछा गया है कि 301 इस सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं, ये चेक करना है। तो आप लिखेंगे गिवन a equals to first term is 5 and common difference d, second term minus first term. Here second term is 11 and first term is 5. 11 minus 5 we get 6. So common difference is 6 and first term is 5. 301 is any term, कोई भी term. It means आप सपोज कर लेंगे इसको nth term. an equals to 301, ये आपने सपोज किया। फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड आउट एन फाइंड आउट करना है। विच टर्म? एन। सॉल्यूशन ए एन इक्वल्स टू 301 दे रखा है आपको। आप जानते हो ए एन इक्वल्स टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 301। हियर फर्स्ट टर्म इज 5, a is 5, we replace here and n unknown है आपका d is 6. On transpose we get n minus 1 into 6. 5 का आपने उधर ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, 301 माइनस 5, 301 माइनस 5 296, n माइनस 1 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई में, तो आप कहाँ भेजेंगे इसको? डिवाइड में। 296 अपॉन 6। n minus 1 equals to 296 divided by 6। आप इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, 1 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, 148 अपॉन 3। n इक्वल्स टू, आप इस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, एलसीएम लेंगे आप
148 plus 3 upon 3. 151 divided by 3. 5 time 0 टाइम 1 अपॉन 3. आपके पास जो n है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में. इट मीन्स इट इज नॉट मेंबर n. आपका मेंबर क्यों नहीं है, उसका रीजन है n नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. आपके पास जो n है वो क्या होना चाहिए, आपका नेचुरल नंबर. यहाँ नेचुरल नंबर नहीं होने के कारण आप क्या लिखेंगे, 301 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन AP. Fourth part is minus 150 is any term of AP 11, 8, 5, 2, आपसे पूछा गया है कि 150 इसका कोई मेंबर होगा या इसका कोई टर्म होगा क्या. सेम मेथड, previous question given here. First term is 11, so we write A equals to 11. Common difference D, second term minus first term. Here second term is 8, so we write here 8. First term is 11. We obtain 8 minus 11 minus 3. आपका कॉमन डिफरेंस -3 मिला और फर्स्ट टर्म मिला आपको 11. -150 nth टर्म मानी जाएगी. an आपने सपोज कर लिया कि ये आपको क्या दे रखा है, nth टर्म. फाइंड आउट करना है n. ये कौन से नंबर पे टर्म है, -150. ये चेक करना आपको. सॉल्यूशन an इक्वल्स टू आपको दे रखा है 150. आप क्या जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस का 150. हियर a इज 11, n अननोन है आपका, d is -3 -50 sorry, n minus 1 into -3 minus 150 minus 11 on transpose 11 right hand side. We get 161 माइनस का n minus 1 -3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा आपका, डिवाइड में. माइनस माइनस कैंसिल आउट. n इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1. n इक्वल्स टू 161 upon 3 plus 1. Taking LCM here, we get 3. 161 plus 3, 164 divided by 3. 5 times 15, 1 remainder, 12. 4 times 2 remainder. So we write in fraction form.
अगेन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आपका जो n होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, but here this number not is a natural number, so we say that minus 150 not term of given arithmetic progression. Question number 3, if 6th and 17th term of AP are 19 and 41 respectively, find 40th term। 40वें नंबर पे कौन सी टर्म होगी ये फाइंड आउट करना आपको। गिवन क्या है वो लिखो आप। सिक्स टर्म इट मीन्स A6 इक्वल्स टू 19। सेवनटीन टर्म इट मीन्स A17 इक्वल्स टू 41। फाइंड आउट करना है आपको 14 टर्म। फाइंड आउट A40। सॉल्यूशन आपको दे रखा है A6 इक्वल्स टू 19। आप जानते हैं A6 अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे A प्लस 5D इक्वल्स टू 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है उससे एक कम फार्मूला लगा देंगे, अदरवाइज इसको नहीं समझ आ रहा है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर n इज 6 तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। सो वी राइट A6A प्लस 5D इक्वल्स टू 19 आपको दे रखा है। A17 इक्वल्स टू 41। आप जानते हो A प्लस इससे एक कम 16D इक्वल्स टू 41। इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे आप। माइनस 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 कैंसिल आउट। 16 माइनस 5 11D। 11 माइनस 9 2। 3 minus 1 2। so we get D equals to 2। आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो D इक्वल्स टू 2 मिला है वो आप रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे। तो 5 2 10 ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको उधर तो आपको A इक्वल्स टू मिल जाएगा 9। ओके, देखते हैं कैसे मिलेगा आपको। इक्वेशन फर्स्ट इज A प्लस 5D इक्वल्स टू आपके पास 19 है। D की वैल्यू रखी आपने यहाँ पे 2। आपको मिला A प्लस 10 इक्वल्स टू 19। A इक्वल्स टू 9।
इसको उधर ट्रांसपोज किया, आपके पास 19 माइनस 10 9, आपके पास D मिला आपको 2 एंड A इक्वल्स टू 9। आपको फाइंड आउट करना है A14 गिवन बाय A प्लस 39 इंटू D। A is 9 plus 39 into 2, 9 plus 2 9 जा 18, 1 carry, 6 और 1 7, 9 plus 78 87, it means A40 is 87। Question number 4, if third term and ninth term of AP are 4 and -8 respectively, then which term of its will be 0? आपसे पूछा गया है कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी जब आपको थर्ड टर्म दे रखा है 4 एंड 9 टर्म दे रखा है -8। तो आप गिवन में लिखेंगे A3 इक्वल्स टू 4 एंड A9 इक्वल्स टू -8। फाइंड आउट करना आपको। इसके अलावा आपको दे रखा है विच टर्म, सपोज एन टर्म इसकी क्या है 0। फाइंड आउट करना है इसका, फाइंड आउट विच टर्म, मतलब इट मीन्स एन फाइंड आउट करना आपको। A3 इक्वल्स टू 4, आप जानते हो A3 A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, एक से कम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A9 A प्लस 8D इक्वल्स टू -8 ऑन सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12, this term will be cancelled out। 2 minus 8 minus 6 D equals to 12 divided by -6, we get -2। D मिला आपको माइनस का 2। ये जो माइनस का 2 है वो आप यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ रखेंगे फर्स्ट के अंदर, तो 2 इंटू -2 -4 ऑन ट्रांसपोज 4 प्लस 4 8, ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 8। फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 8। A plus 2D equals to 4, put D equals to -2
a minus 4 equals to 4, a equals to 4 plus 4, 8. First term is 8 and we get common difference is -2. आपको दे रखा है nth टर्म is 0. आप क्या जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. a is 8, n minus 1 as it is, d is -2 equals to 0. इसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू -8. ये -2 मल्टीप्लाई में है तो आप कहाँ भेजोगे, आप इसको डिवाइड में. माइनस माइनस कैंसिल आउट, वी गेट 4. n minus 1 equals to 4, then n equals to 4 plus 1, 5. आपके पास जो फिफ्थ टर्म होगी गिवन एपी की वो क्या होगी, 0. सो वी राइट a5 equals to 0. Question number 5th. If third term of AP is 16 and seventh term exists, the fifth term by 12, then find AP. Given third term, it means a3 equals to 16. Seventh term exists by fifth term 12. आपसे बोला गया है कि जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है, 12 बड़ी. a7 equals to a5 plus 12. या आप लिख सकते हैं a7 माइनस a5 इक्वल्स टू 12. फाइंड आउट करना आपको एपी. फाइंड आउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सॉल्यूशन a3 थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल्स टू 16. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और आपको दे रखा है a7 माइनस a5 is 12. a7 we know that a plus 6d and a fifth a plus एक से कम 4d, a plus 6d as it is minus a minus 4d. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे. a से a कैंसिल आउट, 6d माइनस 4d 2d. d इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा आपका, d इक्वल्स टू 6. इक्वेशन नंबर सेकेंड.
put value of D in equation first. A plus 2 into 6 equals to 16. A plus 12 equals to 16. A equals to 16 minus 12. We get 4. First term is 4 and common difference is 6. We write AP equals to 4 and D equals to 6. AP given by A plus D, A plus 2D up to so on. We put value of A and D. Four plus 2 times of D, 4, 10, 12 plus 4, 16. It is our answer. क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है हाउ मैनी थ्री डिजिट number are divisible by 7. थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने होंगे? हाउ मैनी? आप जानते हो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है आपका 100 और मैक्सिमम कौन सा होता है? बिगेस्ट 999. आपको चेक करना है कौन सा नंबर इसको 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है. आपने डिवाइड किया 100 को 7 से, वन टाइम या रिमाइंडर रहेगा आपके पास 3, अगेन 4 टाइम 28, रिमाइंडर 2. अब आप 2 माइनस करेंगे तो नंबर हो जाएगा 98. आपको नंबर चाहिए 3 डिजिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कौन सा नंबर होता तभी डिवाइड होता? यहाँ आपके पास अगर 5 होता तो 35 होता, तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता. तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा? 105. इट मीन्स A इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 105. 999 लास्ट नंबर फाइंड आउट चेक करना है कौन सा होगा. चेक करते हैं. 7 से डिवाइड किया, वन टाइम, 2 रिमाइंडर 29, अगेन 4 टाइम, 14, 2 टाइम, रिमाइंडर 5. अगर इसके अंदर ये 5 नहीं होता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता. तो आपको क्या करना है? इसमें से 5 माइनस करना है. इट मीन्स आपका जो एन नंबर है, एनथ नंबर है, वो क्या होगा? 900. 5 माइनस कर लो इसमें से, 994. नेक्स्ट नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है 105, नेक्स्ट नंबर इसमें 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा, फिर 7 ऐड करने पे मिलेगा. इट मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका 7. ओके, so we write A equals to 105 and AN equals to 994 and D equals to 7. A equals to 105, AN equals to 994 and
d इक्वल्स टू 7। फाइंड आउट करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, सो वी फाइंड n। सॉल्यूशन an इक्वल्स टू 994। आप जानते हो an का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 994। We put a equals to 105 plus n minus 1 as it is, d is 7 equals to 994, n minus 1 into 7 equals to 994 minus 105, 14 minus 5 9, फिर 8 माइनस 0 8, और यहाँ आपके पास मिलेगा 9 माइनस 1 8। 7 मल्टीप्लाई में आपके पास डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाई 7। 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर 18 होगा, 2 टाइम 14, 4 रिमाइंडर 49 7 टाइम। On transpose we get n equals to 127 plus 1, n equals to 128। 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगी वो टोटल कितनी होगी 128। इट इज आवर आंसर।